माता सीता के जन्म के विषय में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा में कहा जाता है कि सीता असल रावण और मंदोदरी की बेटी थी। दरअसल सीता वेदवती का पुनर्जन्म थी। कहा जाता है कि वेदवती एक सुंदर और सुशील कन्या थी जो भगवान विष्णु की उपासक थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। एक दिन वेदवती उपवन में तपस्या कर रही थी, तभी रावण वहां से निकला और वेदवती के रूप को देखकर दुर्व्यवहार करने लगा। दुखी वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। कुछ समय बाद रावण और मंदोदरी को पुत्री सुख की प्राप्ति हुई, मगर जन्म के साथ ही उसे गंगा में बहा दिया गया। सागर में डूबती वो कन्या सागर की देवी वरुणी को मिली और उन्होंने उसे पृथ्वी देवी को सौंप दिया। उस कन्या को पृथ्वी देवी ने राजा जनक के हाथों में सौंप दिया, जिसके बाद वह कन्या सीता के रूप में जानी गई। बाद में इसी सीता के अपहरण के कारण भगवान राम ने रावण का वध किया। रावण के संहार के बाद जब राम अयोध्या पहुंचे तो किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें सीता का त्याग करना पड़ा। उस समय सीता ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में शरण ली। वहां उन्होंने 2 सुंदर राजकुमार लव और कुश को जन्म दिया। भगवान राम को इस बात का ज्ञान नहीं था। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व छोड़ा तो लवकुश ने उसे पकड़ लिया और कहा कि अपने राजा से बोलो कि हमसे युद्ध करे। लवकुश के साथ हनुमान जैसे योद्धाओं ने युद्ध किया, लेकिन कोई भी उनसे जीत नहीं पाया। अंत में जब राम वहां पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ये दिव्य और शक्तिशाली संतान उनकी है। तब राम ने सीता को अयोध्या वापस चलने के लिए कहा। अयोध्या वापस लौटकर सीता ने भरी सभा में अपने दोनों पुत्र भगवान राम को सौंप दिए और खुद धरती में समाहित हो गई। जिस प्रकार सीता मैया का जन्म के साथ धरती से प्रकट हुई थी, ठीक उसी तरह वो धरती में समा गई।